तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉनिक्स के ऊपर कि जब दो कॉनिक्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली हमें ये पता चलता है कि हमें 4 पॉइंट्स मिलते हैं। अब उन पॉइंट्स की नेचर क्या होगी, इट डिपेंड्स फ्रॉम कॉनिक्स टू कॉनिक्स, ठीक है। वो आई मीन रियल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, कोइंसिडेंस भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, बट वी गेट 4 पॉइंट्स बिकॉज डिग्री सजेस्ट कि अगर दोनों डिग्री टू इक्वेशंस हैं तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे हमें 4 पॉइंट्स आएंगे। हम इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इंट्रोडक्टरी सेशन हमने किया है। अभी हम बात करते हैं, एक रियल टाइम क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। लेट्स से हमारे पास दो कॉनिक्स हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। और जबकि दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम जानते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या है, एलिप्स की एक 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 बेसिकली दिस इज एन एलिप्स, हम यूं कह सकते हैं दिस एलिप्स, लेकिन एलिप्स की स्पेशल टाइप है विच इज सर्कल चूंकि अगर आप डिवाइडिंग बाय 8 दो बोथ साइड पे कर देते हो, एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 8 इज इक्वल टू बन जाएगा 1। सो अगर a और b की वैल्यू सेम हो जाए तो दैट मीन्स कि दैट इज एन स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स विच इज सर्कल। तो ये आपके पास सर्कल है। सो ये मालूम हुआ जी, दिस इज सर्कल, दिस इज दिस इज सर्कल, दिस इज सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और ये क्या है, ऑब्वियसली दिस इज हाइपरबोला। ये क्या है आपके पास, हाइपरबोला। अब इनकी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं अलजेब्रिकली, ठीक है। देखिए ग्राफिकली तो ऑब्वियसली बहुत आसान है, अगर हम इनके ग्राफ्स प्लॉट कर लें और हम बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि गिवन इक्वेशन से ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं, गिवन इक्वेशन से ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं, और जिन दो पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करेंगे ऑब्वियसली वो उनके पॉइंट्स होंगे जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। अब ग्राफिक अलजेब्रिकली कैसे करेंगे, देखिए इफ आई ऐड टू दोनों दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो आई गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आई मीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू 8 + 1 इज 9। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9/2, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 9/2। दैट मीन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आवर स्क्वायर रूट 2, प्लस माइनस 3 आवर स्क्वायर रूट 2, बिकॉज दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे और आई मीन इस तरह से दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इस 9 का स्क्वायर 3 होता है, 2 जो स्क्वायर रूट उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, आई मीन परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं उसका, तो ऑब्वियसली हम उसको स्क्वायर रूट में ही लिखेंगे। तो प्लस माइनस एक्स इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। अब ये वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में इंसर्ट कर दे, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, मैं 1 के अंदर इंसर्ट कर लूँ, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ, दैट मीन्स के x इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 3 आवर स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ से y की वैल्यूज आ जाएंगी। सो आई मीन आप एक दफा प्लस पुट कर लें, एक दफा माइनस पुट कर लें, आपके पास उस केस में भी आ सकती हैं, ठीक है। सो दिस बिकम्स प्लस माइनस इज आई मीन दिस बिकम्स 9/2 बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल 9/2 था, हम डायरेक्टली पुट कर सकते थे इक्वल वाई स्क्वायर इज प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 8। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 8 माइनस 9/2। सो दैट मीन्स कि अगर मैं इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करूं तो दिस मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन डिवाइडेड बाय 2, दिस बिकम्स 16/2। तो मेरे पास क्या सिचुएशन बन जाएगी, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16/2 माइनस 9/2। अब 16/2 माइनस 9/2 कितना होता है, 7/2। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 7/2, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 बाय स्क्वायर रूट 2। सो दीज आर द पॉइंट्स। इसका मतलब है जो जो 4 पॉइंट्स हो सकते हैं, P1 जो होगा वो कितना होगा, जब x प्लस 3 आवर स्क्वायर रूट 2 है तो उस टाइम y कितना है, √7 आवर स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अच्छा इसी तरह से पॉइंट 2 क्या हो सकता है, जब x आपका प्लस स्क्वायर रूट 3 आवर स्क्वायर आई मीन स्क्वायर रूट 3 आवर आई मीन स्क्वायर रूट 3 आई मीन 3 आवर स्क्वायर रूट 2 है। सो जो y कितना हो जाएगा, -7 स्क्वायर रूट आवर 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सेपरेशन लाइन लगा देता हूँ। और इसी तरह से पॉइंट P3 यानी P3 पॉइंट क्या हो जाएगा, P3 पॉइंट ये हो सकता है कि जब आपके पास x जो है -3 आवर स्क्वायर रूट 2 होगा, -3 आवर स्क्वायर रूट 2 होगा, तो y उस केस में एक दफ़ा प्लस स्क्वायर रूट 7 आवर स्क्वायर रूट 2 है। और जब y जो है
2.4 जो है वो क्या हो जाएगा, जब x -3 ओवर स्क्वायर रूट 2 होगा तो y उस केस में -7 स्क्वायर रूट 7 ओवर स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स जहां पे जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस केस में हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि जब आप दो कॉनिक्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 पॉइंट्स आएंगे, और इस केस में चारों के चारों पॉइंट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। ऑल द पॉइंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट। और अगर आप ऑब्वियसली अगर आप इसको ग्राफ, इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो आप इसको ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे ग्राफिकली सोल्यूशन भी फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर मैंने इक्वेशन को ले लूँ, अगर मैं इन्हीं इक्वेशन को ले लूँ दोनों को, ठीक है, जस्ट टू गिव अ वेरी स्मॉल आइडिया, मतलब आई एम जस्ट गेट एन आइडिया कि किस तरह से किया जा सकता है। तो लेट्स सपोज दीज आर माय टू कॉनिक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर। सो इसका मतलब है ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 के ऊपर है और उसका रेडियस कितना है, स्क्वायर रूट 8 है, ठीक है। दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज माय एक्स एक्सिस। और यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज स्क्वायर रूट 8। सो अब इस 2 पॉइंट समथिंग 2.9 के 3 के क्लोज क्लोज होगा। 8 का स्क्वायर रूट किया जाए तो कितना बनता है, 2.8, ठीक है, 2.8। इसका मतलब है लेट्स सपोज दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 2.8, लेट्स सपोज यहाँ पे, ठीक है, this is 1, this is 2 and this is 2.8 and this is 1, this is 2 and this is 2.8 and this is 1, this is 2, this is 2.8। let's suppose अगर मैं इन चार पॉइंट्स को जहन में रखते हुए, बिकॉज ये सेंटर एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 के ऊपर है, मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, तो आई कैन गेट ए स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। और अगेन मैं थोड़ा सा दोबारा बनाऊंगा इसको, सॉरी, लेट्स सपोज दिस इज अ सर्कल, ऑब्वियसली प्रॉपर सर्कल नहीं बना, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया, ठीक है। और इसी तरह से एक्स स्क्वायर, और अब इसमें ऑब्वियसली अगर आप 1 स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं माइनस वाई स्क्वायर अगर 1 स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं, इसमें ए और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। तो एक ऐसा हाइपरबोला जिसपे आपका ऑब्वियसली ये आप अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर टर्म पॉजिटिव, ये भी एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, दिस इज हाइपरबोला, दिस इज हाइपरबोला, हाइपरबोला। और अगर आप देखें तो इसमें इसको मैंने ड्रॉ करना है तो मुझे इसमें जो जो फोकस होगा, ठीक है, पहली बात है कि इसका जो फोकस होगा दैट विल बी एट पॉइंट, क्योंकि फोकस इसमें कितना होता है, फोकस इसमें हो जाएगा ए एंड जीरो, तो ए इस केस में कितना है, 1 है, तो यहाँ से देखें 1, या ये चीज़ है, ठीक है, ये मेरे पास हाइपरबोला है, दिस इज फोकस, ठीक है, आई मीन दिस इज ये आपके पास उसका वर्टेक्स, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स, ठीक है, ये वर्टेक्स इसका हाइपरबोला का ये वर्टेक्स होगा। और यहाँ से अगर मैं एक हाइपरबोला ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जस्ट विदाउट प्लॉटिंग वो जो हमने एक रिग्रेस किस्म की स्टडी की है जी कि पहले आप एसिम्पटोट्स ड्रॉ करें, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा पॉइंट्स को, ठीक है, जबकि वैल्यू ऑफ बी इज 1, वो भी 1 है, ये भी 1 है, तो ऑब्वियसली अगर आप इसके एसिम्पटोट्स ऑब्वियसली ड्रॉ करना भी चाहें तो आप कर सकते हैं, दिस इज 1, दिस इज 1, तो ऑब्वियसली एक इस तरह का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, इस तरह का स्क्वायर बनेगा। चले मैं पहले मैं इसके एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, इस तरह का स्क्वायर बनेगा जिसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्स, आई मीन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जो ट्रांसवर्स एक्सिस के वर्टिसेस हैं वो भी 1 1 है, और जो कॉन्जुगेट के वर्टिसेस हैं वो भी 1 एंड -1 है, 1 -1 1 -1। और अगर यहाँ से मैं एक डायगोनल, यहाँ से मैं डायगोनल्स ड्रॉ करूँ तो दीज आर कॉल्ड एसिम्पटोट्स, दीज आर कॉल्ड एसिम्पटोट्स, इनको कहेंगे हम, दीज आर कॉल्ड एसिम्पटोट्स, ठीक है। अब यहाँ से अब दिस इज द वर्टेक्स और ये वर्टेक्स है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लेट्स सपोज इन दिस कलर अगर मैं यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ करूँ, ठीक है, आई मीन हाइपरबोला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलिप्स, अगर मैं यहाँ से हाइपरबोला ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से होगा, ये टच नहीं करेगा ऑब्वियसली, चले मैं यहाँ पे दोबारा बना दूँ, यहाँ पे टच हो रहे हैं, ये टच नहीं करते, ठीक है, हम जस्ट इनको बनाते हैं सर कि दे बिकम क्लोज 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 एंड क्लोज, इस तरह से अगर आप इसको देखें, ठीक है, इसको देखें और इस पॉइंट को देखें, तो दीज आर द पॉइंट्स, देखें दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे ये 4 पॉइंट हैं, ठीक है, जिनको मैं यहाँ पे अगर हाईलाइट कर दूँ येलो कलर के अंदर, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है,
ठीक है। सिमिलरली एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अगर आप इनको देखें, पॉइंट्स को देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर मैं पॉइंट्स को देखूं, 3√2 और √7√2, ठीक है। 3√2 और √3√2, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई √2, ऑब्वियसली एक ऐसा आंसर आएगा जो जिसमें y की वैल्यू, आई मीन देखें, 3 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। व्हाट इज √2? 2 स्क्वायर रूट कर लें तो ये वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 1.41। सो 3 डिवाइडेड बाय 1.41 इज इक्वल टू 2.12। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये गेट एन आइडिया, ये देखें ये 1 और ये तो 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। सो दैट मेक्स ए वेरी गुड सेंस कि हम इस तरह से इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉनिक्स अलजेब्रिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ग्राफिकली भी।